नमस्कार सभी को। आज क्लास 10th मैथ 6 चैप्टर ट्रायंगल्स में समरी ऑफ दिस चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। देन सिमिलर ट्रायंगल्स और द ट्रायंगल मीन्स एज फिगर मेक बाय 3 साइड्स, मीन्स एक ऐसी फिगर ट्रायंगल्स जो 3 साइड से मिलकर बनती है उसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल्स की बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल वो भी 3 टाइप्स होते हैं। आल्सो डिस्कस टू लास्ट 9th क्लास कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स में वो 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और यदि अकॉर्डिंग टू साइड बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल्स। इस टाइप के 6 टाइप के ट्रायंगल्स में हम बात करेंगे अब सिमिलर ट्रायंगल से। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज सिमिलर फिगर क्या होती है। सिमिलर फिगर्स का यदि हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास और कहीं भी हम देखेंगे हमारे पास सैकड़ों की संख्या में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिमिलर फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बढ़िया और इजी सिमिलर ट्रायंगल्स में या सिमिलर फिगर्स में हम बात करेंगे तो यदि हम क्लास में बैठे हैं तो हमारी मैथ्स की बुक्स का साइज़, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। यदि उन सबको हम ऊपर नीचे रख दें तो वो एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर है। क्लासरूम में जितने भी डोर लगे हैं सबका साइज सेम है, जितनी भी विंडोज़ लगी हैं उन सब का साइज सेम है, या टॉप ऑफ द डेस्क देखेंगे तो उनका साइज भी सेम है। हम बात करते हैं कि HB की पेंसिल आती है तो उसकी लेंथ सेम है। हमारे पास स्केल है, उसकी डायमेंशन सेम है। हमारे पास यदि स्टैंडर्ड नोटबुक कुछ हैं, किसी साइज़ की बुक्स हैं हमारे पास या नोटबुक्स हैं, उन सब सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी फिगर ऐसी होती हैं जो सिमिलर होती हैं। हम घर में जाके देखें तो हमारे घर में जितने भी ग्लास होते हैं वो यदि एक बार ख़रीदे हैं, एक जैसे ख़रीदे हैं, तो वो सब सिमिलर होंगे। वो सॉलिड शेप होंगी या डायमेंशनल होंगी, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होंगी। स्पून हम ले लेते हैं, ठीक है, वो स्पून हैं, ग्लास हैं, कप्स हैं, जब हम देखते हैं तो वो सेम नज़र आते हैं, सिमिलर नज़र आते हैं, तो उनको ही हम सिमिलर फिगर कहते हैं। अब पर्टिकुलर बात करते हैं सिमिलर पॉलीगन की। तो पॉलीगन में हमारे पास वो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, डिफरेंट पॉलीगन्स हम लेंगे और सिमिलर की बात करेंगे। तो यदि किसी इक्विलेटरल फिगर की बात करेंगे, जिसकी रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, तो रेगुलर पॉलीगन हाउ द मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर इक्वल। यदि ट्रायंगल्स बात करते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यदि स्क्वायर की बात करते हैं तो उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। रेगुलर पेंटागन की बात करेंगे तो उसकी 5 साइड इक्वल होंगी। हेक्सागन की बात करेंगे तो उसकी 6 साइड से इक्वल लेंथ की होंगी। तो वो सभी फिगर सिमिलर होंगी। यदि उनको कहा जाए कि ये कहीं छोटे बड़े हो सकते हैं तो इन केस कुछ एग्जांपल ले लें हम कि यदि हम सिमिलर फिगर पॉलीगन बनाते हैं तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल का, और ट्रायंगल के अंदर हम बहुत सारे ट्रायंगल्स और इनसाइड या फिर आउटसाइड बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये सारे ट्रायंगल्स तो बने, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है उस बात को देखना। यहाँ देखेंगे साइड तो हमारे पास छोटी बड़ी हो रही हैं सारी, लेकिन ये जो एंगल्स हैं वो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे, तभी हम इनको सिमिलर फिगर कहेंगे। इन केस यदि हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, फिर इसके बाहर दूसरा स्क्वायर बनाते हैं, फिर एक और तीसरा स्क्वायर बनाते हैं, फिर और आगे स्क्वायर बनाते हैं, तो इन फिगर्स में, इस टाइप के फिगर्स में हमारे पास जो फिगर्स हैं उनको हम सिमिलर
बनाते चले जाएंगे, स्क्वायर्स बनाते चले जाएंगे, और ये सारे फिगर्स जो होंगी इस टाइप में लार्ज साइज होते चले जाएंगे। आगे यदि हम कहीं इक्विलेट ट्रायंगल बना दें, रेक्टेंगल बना दें, तो रेक्टेंगल भी फिगर सिमिलर बनेगा, यहाँ पर फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। यदि कहीं हम पेंटागन बनाना चाहें तो पेंटागन की रेगुलर साइड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ हमारे पास जितने भी पेंटागन बनेंगे उनकी साइड्स जो होंगी वो सेम साइज की होनी चाहिए। तो ये सिमिलर फिगर हो गई। अब बात करते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में कुछ बात करेंगे, तो उन सब में पहले सिमिलर फिगर में सिमिलर पॉलीगन। अब पॉलीगन हम बहुत सारे ले सकते हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, बट वो सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर हैं? उनकी डायमेंशन जो होंगी वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनके एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे, इसलिए उनको सिमिलर कहते हैं। अब बात आती है इन सारी फिगर्स में सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगन के बाद एक थ्योरम्स आती है। फर्स्ट थ्योरम है जो उसको हम कहते हैं थेल्स थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यदि किसी ट्रायंगल्स में दो साइड के कोई दो पॉइंट ऐसे ले लें जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं वो उसको इक्वली प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। इसका स्टेटमेंट यदि हम देखेंगे तो 2 यहाँ हम इसमें कहा जा रहा है कि if the lines is drawn the parallel to one side of the triangles to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। इस टाइप से हम थ्योरम्स को अभी डिस्कस करेंगे। नाउ टेक द थ्योरम सिमिलर थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स हाउ इन ए ट्रायंगल्स टेक 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स एज, यदि हम ये कंसिडर करें कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पर हम AB और CD पर 2 पॉइंट मार्क करते हैं एज D और E। इन दोनों साइड्स पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं, D से परपेंडिकुलर डाल दें दिस, और यहाँ से ऐसे डाल दें, और B को E से और C को D से ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास एक फिगर हुई। और गिवन क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जब भी कभी किसी थ्योरम को प्रूफ करना होता है तो हमारे पास गिवन क्या है ये देखना होता है। तो इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, और ये DE पैरेलल टू BC ये हमें गिवन है, और ये D कहाँ पर है? AB पर है, और E AC पर है। नाउ टू प्रूव, अब हम प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे? सेकंड टाइटल होता है टू प्रूव, मतलब हमारे पास किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले जो भी फिगर हमें बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ यहाँ लिखना होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, करेक्ट फिगर बनाएंगे, फिर गिवन लिखेंगे और फिर प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हमें करना है कि ये AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये साइड प्रोपोर्शनल हमें दिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। किसी भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन जो होती है उसका हाफ मार्क्स होता है। इन 4 बातों को देखेंगे तो 1 इज़ फिगर, सेकंड गिवन, थर्ड प्रूफ एंड फोर्थ कंस्ट्रक्शन। इन चारों को मिलाकर के हमारे पास 2 मार्क्स की वेटेज होती है, 2 मार्क्स आते हैं। यदि हमने ये चारों चीज़ें लिख दी तो 2 मार्क्स आपके 100% कन्फर्म हो गए। नेक्स्ट जो होता है प्रूफ, वो 2 मार्क्स का होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर किया D, अब यहाँ पॉइंट मार्क कर देते हैं DF और यहाँ G कर देते हैं। तो DF इज़
परपेंडिकुलर ऑन AC and GE या EG is perpendicular to AB and join B to E and C to D। इस तरह से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ये AD और DB का क्या रिलेशन है। AD और DB इज द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसको देखेंगे कहाँ पर ट्रायंगल है। ADE इज अ अपर पार्ट्स अपर ट्रायंगल ऑफ दिस होल ट्रायंगल। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADE और एक ट्रायंगल ABC है, उसमें से ADE का एरिया हम देखेंगे क्या होगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन इसके नीचे हमारे पास दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं हम, जिसको हम मार्क करेंगे ट्रायंगल DBE। बट ये हमारे पास इन किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो हाफ बेस। अब इस ट्रायंगल में बेस यूज करेंगे तो AD यूज करते हैं। AD इज द बेस एंड एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इज EG। नाउ फॉर ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो हाफ और इसका बेस हो जाएगा BD और इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ यदि हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल ADE का जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है वो EG है। सिमिलरली यदि BD बेस लेकर के देखेंगे तो EG आल्सो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ऑफ दिस BD। तो इनका एल्टीट्यूड जो होता है किसी भी ट्रायंगल्स का, चाहे हम जितने भी ट्रायंगल्स बना लें, बेस चाहे जितने भी डिफरेंट अलग अलग हों, लेकिन एल्टीट्यूड एक ही होगा फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड जो होगा वो दोनों का कॉमन होगा EG। बट यदि हम यहाँ हाफ और ये EG को कैंसिल करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा AD अपॉन BD और इसको हम मार्क कर सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट। फॉर सिमिलरली सेकेंड साइड देखेंगे राइट साइड। नाउ इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CEDB और DEC। DEC हम कह सकते हैं आल्सो रिलेशन हाफ बेस इंटू हाइट इन AE इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज DF। यहाँ पर AE पर एल्टीट्यूड जो है DF है, तो यहाँ लिखेंगे DF डिवाइड बाय हाफ। बेस यहाँ पर हो जाएगा EC और एल्टीट्यूड आल्सो DF। यहाँ आल्सो DF और ये हाफ कैंसिल होगा तो आएगा AE अपॉन EC। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। बट यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों रिलेशन में कि देखो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC तो ये आ गया, बट क्या ये दोनों लेफ्ट साइड भी इक्वल हैं? नहीं, कुछ पार्ट्स इक्वल नज़र आ रहा है एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। नीचे जो ट्रायंगल है DBE और यहाँ DEC है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ, ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। बट इसका रीजन बताएंगे। क्या रीजन है? ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि दो ट्रायंगल यदि हमारे पास हैं और उनका बेस सेम है, DE दोनों का बेस सेम होगा एज ए DBE एंड DEC का बेस DE है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब आप यदि DEC को रिप्लेस कर दें यहाँ, तो ये DBE आएगा और DBE आल्सो इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यदि हम इनको तीनों को यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिप्लेस कर दें यहाँ पर, तो रिलेशन आ जाएगा दिस
equal to this also AD upon AC. Therefore AE upon EC BD AD upon BD also AE upon EC. यही हमें रिजल्ट लाना था। इनको लाने के लिए एक बार और कर सकते हैं आप एक और प्रोसेस कि यदि हम इन तीनों को करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा एज, यदि इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE आल्सो AE अपॉन EC। या इसको यदि हम 4 मार्क कर दें तो 4 एंड फर्स्ट को देखेंगे कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों के लिखेंगे AD अपॉन BD आल्सो AE अपॉन EC। और यही हमें प्रूफ भी करना था। अब यहाँ पर इस रिजल्ट के बेस पे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट और भी बनते हैं। हमें रिजल्ट तो यहाँ तक ही प्रूफ करना है, यदि थ्योरम आएगी। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 2 थ्योरम हैं, एक थेल्स थ्योरम है और एक पाइथागोरस थ्योरम है। 4 थी पहले, इस चैप्टर में 4 थ्योरम थी। 4 में से एक थ्योरम एग्जाम में आती थी, लेकिन अब सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, तो 4 थ्योरम में से सिर्फ 2 थ्योरम अब रखी हैं जो कमिंग मार्च एग्जाम में आएंगी। हम चारों थ्योरम को डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 थ्योरम आएंगी। एक थ्योरम ये है जिसको हम थेल्स थ्योरम या फिर BPT कहते हैं, और दूसरी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया। अब इसको फिर समझ लीजिए कि थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बना करके जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन में हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कहा है कि DE लाइन BC के पैरेलल है। थर्ड पॉइंट है कि हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना है। फिर कंस्ट्रक्शन आ गई, तो हमें ड्रॉ DF इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EG परपेंडिकुलर टू AB, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया B को E से और C को D से। फिर प्रूफ पार्ट्स में आएगा कि लेफ्ट साइड की जो साइड है उसके 2 पार्ट्स आ गए, AD और BD। AD और BD तब आएंगे जब हम AD और BD की साइड को यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे कि उस दोनों साइडों पर जो ट्रायंगल्स बने हैं, एक ट्रायंगल है ADE और दूसरा है DBE, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ को डिवाइड करते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया को दूसरे ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DBE आल्सो इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अब ये देखो न्यूमरेटर में बेस AD है और एल्टीट्यूड EG, यहाँ बेस BD है और एल्टीट्यूड EG। तो EG आल्सो कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा AD अपॉन BD। सिमिलरली यदि राइट साइड की साइड को यूज करेंगे तो वहाँ पर एक साइड आपके पास AE और एक दूसरी EC है, तो यहाँ हम दोनों को उसमें बेस कंसिडर करेंगे। तो बेस ADE जो ट्रायंगल है उसका बेस इस बार हम AE यूज कर लेते हैं और उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा DF। तो यहाँ हमने लिया हाफ AE इंटू DF, और यहाँ पर ट्रायंगल DEC को लेंगे तो हाफ EC इंटू DF। तो DF से DF कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब ये बचा हमारे पास AE अपॉन EC। अब ये भी हमें मालूम है कि यदि किसी 2 ट्रायंगल्स बने हैं, 9th क्लास का टॉपिक है कि इफ़ यू हैव द 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम है जो DE है, और ये BC पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर DBE का एरिया DEC के एरिया के इक्वलेंट हो जाएगा। 2 ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हमारे पास एक और रिलेशन मिला। ठीक है, एक इक्वेशन को देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों अब सेम आ गई, तो राइट साइड ऑफ दिस आल्सो इक्वल, हैंस प्रूव्ड इट, थ्योरम्स ऑफ BPT। बट इसके साथ साथ कुछ और रिजल्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये AD अपॉन DB है, तो हम इसको BD अपॉन AD भी लिख सकते हैं, और ये तब भी प्रोपोर्शनली होगा। रेसिप्रोकल कर दिया तब भी यही रिजल्ट आना है, रेशियो प्रोपोर्शनल होंगी। एक रिजल्ट और भी होता है इसका, यदि उसमें डायरेक्ट लिखता हूँ AD अपॉन AB आल्सो AE अपॉन AC, ये भी रिजल्ट होता है। इसका रेसिप्रोकल भी होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दें, आल्सो प्रोपोर्शनल AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE
और एक स्पेशल और रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ए बी डी अपॉन ए बी है तो ये डी ई अपॉन बी सी भी होगा। इसको साइड में हम लिख दें तो जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक रिजल्ट स्पेशल होगा जो आपको कई बार यूज करना पड़ेगा। ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी आल्सो डी ई अपॉन बी सी। ये एक रिजल्ट है जो स्पेशल है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप में हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया जिसको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपकी थेल्स थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट